अमित जी, कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा शुरुआत में एक मेरा विनती है, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, एक हफ्ता बाकी है, रिजल्ट भी आ सकता है। कैसे है स्थिति? बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया के प्रचार में हमारा पूरा कमांड है भारतीय जनता पार्टी का, और हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कितने सीट का आप एक्सपेक्ट कर रहा है? अब लगभग पूरा कर्नाटक में घूमकर आया हूं। मैं विश्वास से टीवी 9 के दर्शकों को बता सकता हूं कि हाफवे मार्क से 15 सीट कम से कम हमारी आएगी। ओके, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है ना ये 110 का, सो 110 के ऊपर नहीं आया। एंड लास्ट टाइम का, पिछले चुनाव में 2018 का 36.35% वोट लिया था, 104 सीट्स, 104 सीट्स। सो अभी बहुत ज़्यादा होने देखिए, वाला है। वही परिणाम रिपीट होना है तो चुनाव क्यों करना है? स्वाभाविक रूप से चुनाव में परिणाम बदलते हैं और इस बार बदलेगा। मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, बीजेपी को वोट क्यों करना है? देखिए, दो चीज़ें हैं कि गत चुनाव में हम लड़े थे तब कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन सरकार के बेनिफिट एंजॉय नहीं किए थे, इसका अनुभव नहीं किया था, क्योंकि ऊपर मोदी जी की सरकार थी, नीचे सिद्धरामैया जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसके कारण डबल इंजन सरकार के बेनिफिट्स नहीं मिले थे। येदियुरप्पा जी और बसवराज जी ने जो 4 साल काम किया, इसके बाद कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन सरकार के बेनिफिट्स को अनुभव भी किया है, देखा भी है और स्वागत भी किया है। तो ये जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव इरिस्पेक्ट ऑफ एरिया, irrespective of region and irrespective of caste, across the caste, across the region, across the area, एक नई वोट बैंक खड़ी की है जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार है, जो हमारे चुनाव जीतने का आधार है। वो मोदी जी की प्रशंसक है, मोदी जी के शासन के बेनिफिशियरीज हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, 40% भ्रष्टाचार, कमीशन, वो भी आरोप आ गया। राजनीति में आरोप लगते रहते, इसका आधार होना चाहिए। जैसे बोफोर्स का एक आधार था, जैसे 2G का एक आधार था, इस प्रकार से 40% कमीशन के आरोप का आधार, एक भी कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है। और आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष, जिन पर ईडी का चार्जशीट है। चार्जशीट क्रॉस करने के लिए भी कोर्ट में नहीं गए, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। अगर वो सच्चे होते तो क्रॉसिंग पिटीशन डालकर चार्जशीट क्रॉस करने के लिए जाते। यस, कहा जाता है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी है, सो इसका प्रभाव होने वाला है। परसों सीएम भी एक्सेप्ट किया है, हाँ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हर एक सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी होती है, मगर हर एक सरकार की प्रो इनकम्बेंसी भी होती है, और दोनों का जो प्लस माइनस होकर नेट निकलता है वो सरकार बनाता है। नेट हमारा बहुत प्लस है। मेरा प्रश्न ये है, कर्नाटक में 1-2 साल को क्यों ये एंटी इनकम्बेंसी ऐसा लगता है? मैं नहीं मानता, जनता के मन में है। व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है किसी की, ऐसा नहीं है। कोई सरकार चलती है तो इससे कोई नाराज नहीं होता है, मगर सरकार के कारण ढेर सारे लोगों ने संतुष्टि भी महसूस की है। ओके। और वो भी प्रोएक्टिव होकर वोटिंग करेंगे। ये कंपनसेट करने के लिए नया लोग को इस बार टिकट दिया है। नहीं, हर बार भारतीय जनता पार्टी 65 से लेकर 90 लोगों को नया टिकट दिया है कर्नाटक में विगत 5 चुनावों में। सो इस बार थोड़ा कम दिया है। सो अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है फिर? निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट। बहुत लोग पार्टी छोड़ दिया है, आपको मालूम है। ये प्रश्न बार बार आपके सामने आया है। जगदीश शेट्टर पार्टी छोड़ के चले गया, एंड सऊदी पार्टी छोड़ के चला गया। सो ऐसा ही बहुत लोग हैं। इसका असर नहीं पड़ता है पार्टी के ऊपर? हो सकता है पड़े। ये दोनों अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में बड़े बहुमत से हारने जा रहे हैं। मैं दोनों जगह जाकर आया हूँ। देखिए रंगनाथ जी, ये आप जो कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर चले गए, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती तो जाते क्या? निश्चित रूप से नहीं जाते। मगर पार्टी ने स्टैंड लिया है। आपको मंत्री नहीं बनना है मुंबई जी के अंडर, तो एमएलए बनकर क्या करोगे? किसी नए कार्यकर्ता को मौका दो भाई। अब इतना भी आप नहीं छोड़ सकते हो।
और पार्टी को कहोगे कि आप टिकट नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा सारे सिद्धांत छोड़कर, तो जनता पूछेगी ना कि 30 साल तक जिस कांग्रेस को गाली दी है सिर्फ एक टिकट के लिए आपने छोड़ दिया। आपका क्या सिद्धांत है? पार्टी पहले है, देश पहले है या कैपिटल आई पहले है? ये जनता उनको पूछ रही है आज भी। और जहां तक सऊदी का सवाल है, वो चुनाव हार चुके थे, हमने उनको एमएलसी बनाया, डेप्यूटी सीएम बनाया, दोबारा एमएलसी बनाया, और 28 तक वो एमएलसी थे ही। एमएलए बनते हैं तो भी 28 तक रहना है, तो भाई क्यों दूसरे कार्यकर्ता को टिकट नहीं देना? और अगर आपको चुनाव ही लड़ना था तो एमएलसी क्यों बने? उसमें दूसरे कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए था। अगर हम स्टैंड न लेते तो क्या होता है, दोनों लोग आज भाजपा में होते। मगर पार्टी ऐसे नहीं चलती है। हमने एक फर्म स्टैंड लिया है और मुझे पूरा भरोसा है दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़े बहुमत से आ रहे हैं। मैंने कल जगदीश शेट्टर जी के साथ मैंने बात कर रहा था, तब उन्होंने बोला मुझे बहुत अपमान कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पिछले दिन एक मंत्री जी मुझे फ़ोन करके बोलेगा नहीं आप कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमने डिसीजन ले लिया है। ऐसा एक सीनियर लीडर को ऐसा अपमान, मुझे बहुत दुखित हो गए मैंने, इसलिए मैंने बाहर आना पड़ा। सवाल क्या है कि चलो कोई 1 महीने पहले कहता है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है तभी तय होता है, मगर 1 महीने पहले कहते तो 1 महीने पहले आप छोड़ जाते, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सवाल एमएलए शिप के लिए पार्टी छोड़ना वो सही है या नहीं है, वो है। पद के लिए सिद्धांत छोड़ना सही है क्या, वो हुबरी की जनता ने तय करना है।